यस मैम जी। फुल स्क्रीन पे शो हो रहा है? नहीं, अभी नहीं हो रहा है, आप कीजिए। अच्छा, ठीक है, अब हो रहा है। हाँ जी, हो गया। हाँ, ठीक है। तो इसमें एक्सरसाइज 2 में क्या है, जैसे इन्होंने लिखा है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, तो क्या हो जाएगा? दे के साथ क्या हो आईएनजी जाएगा? फॉर्म। दे दे आर एंजॉयिंग। एंजॉयिंग दी रोलर कोस्टर राइड। ठीक है, इसमें आपको ऑक्सिलरी वर्ब भी इस्तेमाल करना है, और जो यहाँ पे मेन पार्टिसिपल है, ठीक है, जो मेन वर्ब है उसका क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यूज करना है। यस मैम। ठीक है। जी तो मैम। नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? जिल इज वॉशिंग इज हर हेयर। वॉशिंग हर हाँ। इट इज गेटिंग डार्क। डार्क। ठीक है। द डेंटिस्ट एग्जामिनिंग। ठीक है, क्या हो हाँ, जाएगा? एग्जामिनिंग एग्जामिनिंग। टू सी। ठीक है। यस मैम। और किसी को किसी एक्सरसाइज में कुछ डाउट आया था? कोई प्रॉब्लम आई थी? सब हो जाएगा। अच्छा, धनेश्वरी, आनंद, आपने क्लास देखी थी लास्ट वाली? आनंद है ना क्लास में? मैं डिस्कनेक्टेड हो गया। आपकी आवाज नहीं आ रही आनंद। डिस्कनेक्टेड हो गया था मैम, मैं थोड़ा नेटवर्क इशू है इधर तो। अच्छा अच्छा, तो आपने वीडियो देखा था क्लास का लास्ट? नहीं मैम, ये मैंने वाला। वीडियो तो नहीं देखा था, बट मेरे को ऐसा एक्सरसाइज मिल गया था। अच्छा अच्छा, प्रैक्टिस किया था? कुछ प्रॉब्लम आया किसी क्वेश्चन में? हाँ नहीं मैम, सॉरी, मैं नहीं कर पाया था। अच्छा चलिए ठीक है। अभी छोटी सी एक्सरसाइजेज है, जैसे अभी हमने 1 मिनट भी नहीं लगा, हमने 3-4 एग्जाम्पल कर लिए। ठीक है, तो आज भी हम लोग यस टेंसेस ही मैम। कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास में। तो आज भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस आएंगी। तो नेक्स्ट क्लास में जिसको भी जो भी डाउट होगा, जैसे अभी खुशबू ने पूछा, तो आप लोग ये पूछ सकते हैं डाउट। ठीक है, क्लास में कभी भी। ठीक ओके ओके है। मैम। मैम। ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। लास्ट टाइम हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पहुंच चुके थे। ठीक है, आज हम ये पिछले लास्ट एक्सरसाइज जो थी, ये आपका होमवर्क था। ठीक है, इसमें किसी और को कुछ डाउट तो नहीं है ना? तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नो मैम जी। यस मैम। ओके। तो आज पहला जो टॉपिक है इसमें है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जैसे हमारे इज और आर होता है, एम होता है, ये सारे हमारे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं, है ना? तो उस उनके अलावा हम और कौन से वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं? इसमें आता है आपका हैव एंड हैज बी। ठीक है। अब ये हैव और हैज के लिए क्या लिख रहे हैं? ये लिखते हैं कि द वर्ब्स हैव एंड हैज आर यूज्ड टू से व्हाट पीपल ओन और पोजेस। व्हाट पीपल ओन और पोजेस में डिफरेंस क्या है? ओन का मतलब क्या हुआ कि किस पे उसका अधिकार है, या पोजेस का मतलब कि अगर उन्हें कुछ, उनके पास कुछ है। ठीक है, मतलब कुछ है इन द सेंस कि जैसे कोई बीमार हो गया, ठीक है, कोई बीमार होना, या कुछ सामान उनके पास होना। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाता है, उसको हम पोजेस बोलते हैं। ठीक है। तो दे आर ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट पीपल डू और गेट, सच एज इलनेसेस, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, बीमार हो जाना। तो उसको भी हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि ऐसे, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलना हो तो कैसे बोलते हैं? शी इज इल। ठीक है। जैसे किसी का नाम लेते हैं, तो जैसे हमने लिखा वेद इज इल। ठीक है। या अगर जैसे हमें किसी बीमारी के बारे में पता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, तो हम बोलेंगे, जैसे जैसे उसे मानो कि टाइप फीवर हो रखा है, तो हम बोलेंगे वेद हैज फीवर। ठीक है, वेद हैज फीवर। बस। ठीक है। ओके। तो अब हैव और हैज का इस्तेमाल जो होता है, वो कहाँ पे हैव आएगा और कहाँ पे हैज आएगा, ये जानना जरूरी है। पहली चीज, पहले सबसे पहली चीज, जो हैव आता है, ठीक है, वो आता है एक तो फर्स्ट पर्सन के साथ। ठीक है। आई और वी। हाँ, आई और वी के साथ आएगा, हमेशा हैव आएगा। ठीक है, जब हाँ। भी आप प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, तो आई हैव कैंडीज, आई हैव, आई हैव क्लास। ठीक है, कुछ भी। क्या?
जब भी फर्स्ट पर्सन होगा तो हमेशा क्या आएगा उसके साथ, हैव आएगा, जब भी आप प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं किसी चीज के ओन करने की या पोजेस करने की या कुछ भी होने की, ठीक है। दूसरी चीज, हैव किसके साथ आता है? हैव आता है प्लूरल के साथ, ठीक है। जैसे कि वी वी या हैव दे, या दे, ठीक है। दे वी तो आपका फर्स्ट पर्सन में भी आ गया। फर्स्ट पर्सन का है। वी भी प्लूरल होता है ना, वी में भी हम एक हाँ से ज्यादा की बात करते हैं। तो क्या होता हाँ, है, वी के साथ भी हैव आता है और प्लूरल में दे के साथ दे भी के साथ भी हैव हैव आएगा, ठीक है। हैज किसके साथ है? हैज आता है आपका थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन। ठीक ही है। शी इट नेम के थर्ड साथ। पर्सन, हाँ, ही शी इट, इसके साथ हमेशा क्या आएगा? हैज आएगा। हैज सिंगुलर्स के आएगा। साथ क्या आएगा? हैज आएगा। हैज जब आप आएगा। प्रॉपर नाउन यूज कर रहे हैं, किसी का नाम यूज कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, पीटर हैज अ सोर नी, ठीक है। तो क्या आएगा? पीटर के नाम के साथ क्या आ गया? हैज। हैज। तो मैंने वेद वाला जो एग्जांपल मैंने हैज बोला था उसमें कि हैव बोला था? हैज ही बोले थे मैम। हैज बोला था ना, हाँ। तो जब या नाम आता है, नाउन आएगा, तो सिंगुलर है उसके साथ क्या आएगा आपका? हैज आएगा हैज हमेशा, आएगा। ठीक है। और थर्ड पर्सन के साथ भी आपका हमेशा क्या आएगा? हैज ही आएगा, ठीक है। ओके। अच्छा, अब सेकंड पर्सन जो होता है यू, यू के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। हाँ, हाँ यू के साथ भी हमेशा हैव आएगा। तो ये रूल्स ऑफ ग्रामर है, ये आपको जितने आप एक्सरसाइजेस करोगे ये आपको एकदम याद हो जाने चाहिए, ठीक है। ये हाँ रूल्स जी। चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ओके ये एज इट इज ही रहेंगे, ठीक है। जी। तो इसमें देखिए, इसमें कुछ नीचे कुछ और एग्जांपल्स दे रखे हैं। देखो, अब यहाँ पे इन्होंने थर्ड पर्सन लिखा है ना, ही हैज अ लॉट ऑफ स्टैम्प्स, ठीक है। तो स्टैम्प्स थर्ड पर्सन है ही, और यहाँ पे हैज। कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आया है? हैव, हैज। ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल में शी शी हैज हैज लॉन्ग लॉन्ग हेयर, हेयर। तो यहाँ पर भी क्या आ गया? हैज आया यहाँ पर, हाँ, शी के साथ। ठीक है। अच्छा, एक स्किप करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आया है? आई हैव अ यंगर ब्रदर, ठीक है। फिर उसके आगे एक वी तो फर्स्ट हैव पर्सन है और दूसरा प्लूरल है। प्लूरल फर्स्ट है। पर्सन है और प्लूरल भी है, तो वी हैव आर्ट लेसन्स ऑन मंडे। मंडे। अच्छा, अब उसका नेक्स्ट क्या है? हैव अ कुकी। हैव अ कुकी मतलब जैसे हम किसी को अगर हम कुछ ऑफर भी कर रहे हैं, खाने के लिए भी कुछ ऑफर कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे उनको बोल सकते हैं कि हैव अ हैव अ टी कुकी? ऐसा भी बोलते हैं। हैव अ टी हाँ, हैव हैव अ टी, टी वुड यू लाइक टू हैव चॉकलेट टी, वुड यू लाइक टू हैव वाटर, है ना। तो उसमें भी यस हम हैव का इस्तेमाल मैम। कर सकते हैं, ठीक है। अगर ओके मैम। जैसे हम लोग पर्टिकुलर वो वर्ब नहीं, जैसे कि वुड यू, हम ये भी कह सकते हैं ना, वुड यू लाइक टू ड्रिंक सम टी, है ना, चाय पीते हैं तो ड्रिंक भी हम बोल सकते हैं। तो ड्रिंक की जगह ज्यादा एक एक ये बात होती है कि इंग्लिश में वैसे तो बहुत ज्यादा ये होता नहीं है, जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं ना कि जहाँ पे ज्यादा रिस्पेक्टफुल होना होना होता है तो हम अलग तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब पोलाइट होना होता है, पोलाइट मतलब कि आप ज्यादा सिंसियर होके, ठीक है, ज्यादा और अच्छे से किसी से पूछना चाहते हैं, तो आप कैसे बोलते हैं? वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, कि आप कुछ खाएंगे या आप कुछ पिएंगे, आपके लिए कुछ लाया जाए, तो उसमें हम हैव का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ ड्रिंक या ईट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के बजाय, ठीक है। यस मैम। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट एग्जांपल, डैड हैज अ कोल्ड, ठीक है, पापा को जुकाम है। तो इसमें भी क्या है, जो डैड है वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गए ना, वो भी थर्ड पर्सन हो गए ना, हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। यस मैम जी। हाँ, तो वो भी थर्ड पर्सन हो गए। मॉम आता, ब्रदर आता, सिस्टर आता, तो उन सब में भी क्या आता? हैज हैज आता। आता, ठीक है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, इन्होंने यहाँ पे सिंपल बस ये एक इस पेज पे इन्होंने बताया हुआ है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं कि क्या आएगा, ठीक है, किसके साथ। हाँ और हाँ, तो ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये जो मैं बात कर रही थी कि ये कुछ रूल्स हैं इंग्लिश के, ठीक है, कि आपको किस के साथ कौन से वर्ब का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं स्पेशली जो, इनका इस्तेमाल कैसे करना है, इनका शॉर्ट में जैसे आपको लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, तो ये सारे ये सब कुछ है पेज नंबर 94 पे दे के रखा है, ठीक है। अगर आपको इमीडिएटली बस रिवाइज करना है कि हाँ कैसे लिखना है, तो आप लोग पेज नंबर 94 पे सीधा आकर देख सकते हैं कि कहाँ पे हैव आएगा और कहाँ पे हैज आएगा, ठीक है। यस और उसके नीचे इन्होंने शॉर्ट फॉर्म दे रखा है कि जैसे हम लोग जल्दी जल्दी लिख रहे होते हैं कहीं पे, तो किस तरह से हमको अपना जैसे आपको वर्ड काउंट अपना कम करना है, ठीक है, कम शब्द लिखने हैं, तो आपको आई हैव लिखना है, तो आप उसे कैसे लिखोगे, सिर्फ आप ये अपोस्ट्रोफी लगाओगे और वीई लिख दोगे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज है, अगर आपने देखा हो तो जब इज की बात हो रही थी, ठीक है, जब इज आता है तो इज के लिए भी हम सेम इस्तेमाल करते हैं जैसे हमने हैज के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये वाला हाँ देखिए, हीज और शीज वाला जो है, ये जो हाँ है, और इट्स वाला भी, ठीक है, इट जी हैज, जी ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपको कैसे समझना है कि यहाँ पे जो ये एस है वो इज के लिए आ रहा है या हैज के लिए आ रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा। अगर इज है, अगर ये इज है तो एक वर्ब आपके सेंटेंस में और आएगा, ठीक है, ओके मैम ठीक है। और अगर ये हैज है तो आपका मेन वर्ब जो है वो शायद ना आए, ठीक है। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। बस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे जो इज और हैज के लिए जो हम कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं वो सेम होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और इस चीज का हम एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे डिफरेंट में कहीं पे जो इसका मतलब है कि इज है और कहीं पे इसका इस चीज का जो मतलब है वो है हैज, ठीक है। इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे बाद में, ठीक है। मैम जी। हाँ जी। वो जो शी इज वाला है, तो वो कहीं ना कहीं जो हैज और हैव है, क्योंकि परफेक्ट में भी लगता है, तो उसमें भी थर्ड वर्ड जो भी आएगा ना, तो उसके जरिए हम पहचान सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही वही मेरा कहने का मतलब था कि जो भी आपका पूरा वाक्य होगा ना, आपको वाक्य के मीनिंग से समझना होगा कि यहाँ हाँ पे जो आपका वर्ब आ रहा है वो कौन सा वर्ब आ रहा है, हैज आ हाँ रहा है कि इज आ रहा है, ठीक है। हाँ यस मैम यही मेरा कहने का मतलब था कि आपको पूरे सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, पूरे सेंटेंस के मतलब को समझना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि वहां पे इज आ रहा है कि हैज आ रहा है, ठीक है। जी मैम यस ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फिर एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, हैव और हैज के एग्जांपल्स की जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगेगा। एक्सरसाइज 2 करते हैं, फर्स्ट वाला इजी है, एक्सरसाइज 2 करते हैं, ठीक है। आनंद आप रीड करिए फर्स्ट वाला एक्सरसाइज 2 फर्स्ट एग्जांपल। Okay. The girl has golden hair. द गर्ल्स प्लूरल है, क्या आएगा, हैव आएगा कि हैज आएगा। मैम गर्ल्स थर्ड पर्सन है तो फिर हाँ गर्ल्स थर्ड पर्सन है, बट गर्ल थर्ड पर्सन है सिंगुलर। हमने 2 रूल की बात करी, ठीक है, एक तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, और दूसरा हमने बात करी सिंगुलर और प्लूरल की, अच्छा ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे सिंगुलर होता, अगर यहाँ पे सिर्फ गर्ल होता, एक लड़की की बात होती, तो यहाँ पे क्या आता, has हैज आता। यहाँ पे लेकिन क्या लिखा हुआ है, girls गर्ल्स, तो क्या हो गया, हैव आएगा have हाँ हैव आएगा, प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, have ठीक है। ओके, okay. ठीक है। नेक्स्ट अच्छा नेक्स्ट करो आनंद, नेक्स्ट वाला एग्जांपल भी आप पढ़ो। An insect 6 legs.
एन इंसेक्ट, क्या आएगा आगे? लैक्स है तो इसमें भी है अनुज। इंसेक्ट, एक इंसेक्ट की बात हो रही है कि बहुत सारे इंसेक्ट की बात हो रही है? एक इंसेक्ट की एक बात एक एक इंसेक्ट। इंसेक्ट की बात हो रही है तो सिंगुलर है ना? है जाएगा। यस मैम। आनंद सिंगुलर है, ठीक है। देखो, जब सिंगुलर है, जब किसी एक व्यक्ति की या एक चीज की बात हो रही है, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा? हैज आएगा। हैज। या थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो आपका हैज आएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन है, सिंगुलर हैज आएगा, ठीक है। प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, तो हैव आएगा, ठीक है। तो ओके। जब यहाँ पे इंसेक्ट लिखा है तो इंसेक्ट क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। तो यस सिंगुलर मैम। के साथ क्या आएगा? हैज। हैज आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल बताओ आप। डैड हैज हिज कॉल फोन सेल विथ हिम। फोन विद हिम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, खुशबू नेक्स्ट आप बताओ, फोर्थ वाला एग्जांपल। The children a new swing stick. The children has चिल्ड्रन है आएगा। सिंगुलर है have कि प्लूरल है? plural. तो प्लूरल। have चिल्ड्रन में आप लोग फर्स्ट क्लास से मिस्टेक करते हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई चिल्ड्रन में मिस्टेक कर रहा है। हाँ यस तो मैम। have आएगा। चिल्ड्रन प्लूरल Children होता है, ठीक yes है। yes. वो उसमें एस नहीं लगता है, लेकिन चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल होता है। ऐसे क्या होता है, आप जब लिखते हैं मैन, मेन, Men. MEN, तो क्या हो जाएगा? मेन भी प्लूरल होता है, ठीक है। तो वहां Yes. पर भी क्या हो जाएगा? अगर मैन के साथ हम हैज इस्तेमाल करेंगे, बट मेन के साथ हम हैव का इस्तेमाल Yes, ma'am. करेंगे। मेन के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे प्लूरल फॉर्म के साथ, ठीक है। सिंगुलर Oh, फॉर्म के साथ हैज का यूज होगा, ओके। Yes देखो, ma'am. देखो, चलो ये बहुत अच्छा एग्जांपल आ गया इसमें, एट्थ वाला एग्जांपल। ओके, चेतना आप बताओ एट्थ वाला एग्जांपल। The द man मैन हैज टू डॉटर्स। हाँ, अगर यहाँ पे अ, जैसे यहाँ पे EN हो जाता, ठीक है, ए की तो बजाय, हैव हाँ, तो क्या आता? हैव आएगा। तो हैव आता। द मेन हैव टू डॉटर्स, two ठीक है। daughters. कि मतलब किसी में भी, कि मतलब कि कुछ आदमियों की बात हो रही है और उन सभी आदमियों की दो बेटियां हैं, ठीक है। yes ma'am. ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये पास्ट टेंस है, एक मिनट इसको ना, Perfect. हाँ, ठीक है। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे आ गए हैं हम लोग अब। एक्चुअली ना मैं फुल स्लाइड करती हूँ और मुझे ही नहीं शो होता है कि कौन सा टॉपिक चल रहा है फिर, ठीक है। ओके, तो हम लोग पहुंच गए हैं द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझनी है, ठीक है, कि ये होता क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है जो ऐसी घटनाएं, तो और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं टू टॉक अबाउट हैपनिंग्स, ठीक है। हैपनिंग्स मतलब ऐसी घटनाएं इन द पास्ट जो भूतकाल में हो चुकी हैं, पर उसका जो इफेक्ट है, उसका जो असर है, वो प्रेजेंट पे है। जैसे कि आज एक क्रिकेट मैच था, ठीक है, आज एक क्रिकेट मैच था। अब अगर वो क्रिकेट मैच चल रहा है तो मैं पूछूंगी कि व्हाट इज द स्कोर, ठीक है, या व्हाट इज हैपनिंग, जैसे मैंने पूछा तो क्या चल, तो कैसे बताओगे आप कि क्या चल रहा है उसमें? इंडिया और श्रीलंका का मैच था ना आज। हाँ था। हाँ, तो तो क्या इंडिया वर्सेस इंडिया का मैच चल रहा था, ये वाला में जाएगा। जैसे चल रहा है। जैसे मैंने पूछा कि चल रहा मैच में क्या है. चल रहा है, और आपको बताना है कि किसी ने, जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल है सैम हैज स्कोर्ड 2 गोल्स। हाँ हाँ हाँ, कर चुका था। हाँ, तो जैसे ये वाला। मैंने पूछा
कि व्हाट इज हैपनिंग इन टुडेज मैच, कि आज के मैच में क्या चल रहा है। तो आप कैसे जवाब दोगे कि जैसे किसी टीम ने कोई टारगेट सेट कर दिया है, किसी टीम की बैटिंग हो गई, जैसे श्रीलंका की बैटिंग हो गई है, तो श्रीलंका स्कोर्ड 200 रन्स, ठीक है, श्रीलंका हैज स्कोर्ड 200 रन्स। तो ये क्या हो गया कि मैच चल रहा है पर श्रीलंका ने इतने रन बना दिए, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें हमने जो यहाँ पे हमने जो वर्ब इस्तेमाल किया कि श्रीलंका हैज स्कोर्ड 200 रन्स या सैम हैज स्कोर्ड 2 गोल्स, तो इससे क्या हुआ, इससे हमें ये पता चल गया इस वर्ब की फॉर्म से कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, कि वो मैच चल रहा है और उस मैच में इतने रन या इतने गोल जो हैं बन चुके हैं, ठीक है। जी समझ मैम में जी। आया आप लोगों को? देखो, हाँ। अगर यहाँ पे अब हमने हैज और हैव की बात करी थी जैसे, तो हैज और हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। हैड होता है। यहीं Yes, पर अगर हम हैड लिखते कि सैम हैड स्कोर्ड 2 गोल्स, तो इसका मतलब हुआ कि हम पिछले किसी मैच की बात, मतलब जो मैच खत्म हो चुका है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। बट क्योंकि हमने यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल किया है, हैज और हैव क्या होते हैं? प्रेजेंट फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? हैज का इस्तेमाल किया है। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके, अच्छा ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये जो पिक्चर वाला एग्जांपल है ये देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल किया है, ठीक है। हैज भी लगा है। हाँ, has it इट has हैज बीन been वेरी very वेट टुडे, today. ठीक है। अच्छा, अब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब आपका हैज है, और यस दूसरा मैम। जो आपका पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सा है? बीन। बीन। और इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है? बी। बी, ठीक है। तो इट हैज बीन वेरी वेट टुडे, मतलब कि आज मौसम बहुत ही, मतलब आज बरसात होती रही एक तरह से, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। किम हैज, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? थर्ड पर्सन हैज है। हैज But है। किम हैज कट हर फिंगर। अच्छा, ये किम बताओ मुझे, कट हाँ कट कट का पास्ट फॉर्म क्या होता है? कट ही होता है। कच्चे होता है। ठीक है। PUT, पुट का पास्ट फॉर्म क्या होता है? पुट होता है। Put होता है। बैट का पास्ट फॉर्म क्या होता है? किसका? बैट, BAT। बैट का भी बैट होता है शायद। That हाँ, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कहीं, क्योंकि क्या होता है कि क्रिकेटर्स अक्सर बोलते हैं बैटेड, ठीक है, तो मतलब बैटेड बैटिंग किया वैसे वाला। नहीं, वो गलत होता है। हाँ क्या होता है? वो गलत बोलते हैं, बैटेड नहीं होता है कुछ भी। बैट हाँ बैट बैट होता है, ठीक है। yes ma'am. पास्ट फॉर्म भी बैट होता है, कि कहीं आप बोलें कि महेंद्र सिंह धोनी ने तो बैटेड बोला था, तो वो, क्योंकि उन जो लोग उनको सुन रहे हैं उनको समझ में आ रहा है तो ठीक है, वो चल रहा है, लेकिन बाय इंग्लिश ग्रामर रूल्स बैट के जो फॉर्म होता है वो बैट ही रहता है, ठीक है। उसका प्लूरल फॉर्म बैट्स हो जाता है, बट पास्ट फॉर्म या कुछ भी उसका फॉर्म जो होता है चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अच्छा। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ फॉर्म चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, जैसे CUT कट, PUT पुट, BAT बैट, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अभी हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हम लोग मतलब कि देखते रहेंगे, कुछ ना कुछ आता रहेगा इसका, ठीक है। जैसे लॉस्ट है, लॉस्ट का 3 फॉर्म्स वही रहता है, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, ठीक है। ओके मैम जी। हाँ, वो भी कॉस्टेड या लॉस्टेड नहीं होता है कभी भी, ठीक है। उसका पास्ट फॉर्म भी क्या रहेगा? लॉस्ट ही रहेगा। पास्ट फॉर्म कॉस्ट का क्या रहेगा? कॉस्ट ही रहेगा। मैम जी हाँ। तो लूज जो रहता है LOS ही, वो हारने वाला, उसका भी लॉस पे जाता है क्या? क्या होता नहीं, है? उसका लूजन हो जाता है। लूजन। हाँ, लूज तीनों बताइए ना। लूज का एक तो लूज होता है जो हारने वाला, हाँ उसका पास्ट फॉर्म हो जाता है लॉस्ट,
ठीक है। हाँ हाँ। एक लूज होता है, LOSC जो होता है, ठीक है, हम्म। उसका क्या हो जाता है, पास्ट फॉर्म लॉस्ट हो जाता है। और जो आपका LOOSC होता है, जो ढीला वाला लूज होता है, हाँ, वो लूसेन हो जाएगा। ठीक है, उसका पास्ट फॉर्म हो जाता है, वो लूजन हो जाता है। ठीक है, बट लॉस्ट के बाद चेंज नहीं होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय शावर। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और क्या वो जो भी है वो व्यक्ति क्या बता रहे हैं, अभी के बारे में बात करें कि मैंने जस्ट, जस्ट से क्या हुआ, जस्ट वर्ड से क्या मतलब हुआ कि अभी, अभी अभी। कि मैं अभी अभी नहा, हाँ अभी अभी नहाकर आया हूँ या आई हूँ। ठीक है, फिर क्या है, अंकल टॉम हैज लॉस्ट हिज वॉलेट। ठीक है, तो प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, पर हुआ कब है, अब पास्ट में हो चुका है। पास्ट ठीक में। है, ठीक है, ओके। द लीज हैव मूव्ड टू ओहायो। द लीज हैव मूव्ड टू ओहायो, इस सेंटेंस का मुझे पहले तो आप हिंदी ट्रांसलेशन बताओ कोई। So और leave जो ओहियो का मतलब क्या होता है? क्या होता है? ओहायो का मतलब एक जगह का नाम है। ठीक है, जो लीज है वो जैसे हम फैमिली का कहते स्थानांतरण किए वो लोग। हैं, हाँ फैमिली है। ठीक है, फैमिली नेम है लीज। ठीक है, हाँ, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, द लीज हैव मूव्ड टू ओहायो का? कि जो लीज होते हैं उन्होंने ओहायो से अपना स्थानांतरण किया। स्थानांतरण सही है, बट कहाँ, कहाँ से नहीं, मूव्ड टू लिखा है। हाँ, अगर ओहायो में। हाँ, तो अगर मूव्ड टू है तो मतलब कि वो ओहायो चले गए हैं। अगर मूव्ड फ्रॉम होता तो वो ओहायो से चले गए हैं। हाँ जी। ये अगर वाला ना जो मूव्ड वाला जो एंड्रू सर है ना वो यूज किए थे जो एरिजोना वाला में। हाँ, देखो आपको कितने अच्छे से आपने कनेक्ट कर लिया ना। तो इस तरह से जब हम लोग कॉमनली बात करते हैं, जैसे कि पहले वो जैसे आप खेम सर की बात करेंगे कि खेम सर हैज मूव्ड टू अमेरिका, या अमेरिका। खेम सर हैज मूव्ड टू US। ठीक है, इस तरह से बात करते हैं, या ही हैज ट्रांसफर्ड टू। ठीक है, तो किसी ने अगर अपनी जगह बदली हो तो उसके लिए हम मूव्ड टू। और क्या मूव्ड टू मतलब कि कहा, किस जगह पे जहां वो गए हैं। और अगर लिखा होता मूव्ड फ्रॉम तो हम बोलते खेम सर हैज मूव्ड फ्रॉम इंडिया। इंडिया। ठीक है, खेम सर हैज मूव्ड फ्रॉम इंडिया टू US। ठीक है, ओके मैम। ओके, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इट हैज नॉट रेन्ड फॉर मंथ। प्रेजेंट में बात हो रही है कि बहुत समय से क्या है, बारिश नहीं बारिश हुई है, नहीं। बहुत महीनों से। उसके साथ हैज, और जो है इसका थर्ड फॉर्म, रेन का थर्ड फॉर्म आ गया। Bad. इट हैज नॉट रेन्ड फॉर मंथ्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भूतकाल की बात हो गई ना, कि बहुत महीनों से बारिश नहीं हुई है। नहीं। ठीक है, और उसका असर अभी भी है कि अभी भी उसकी बात हो रही है कि बारिश नहीं हुई है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। तो इसमें नीचे ये वाला जो लिख रहा है, ठीक है, ग्रामर हेल्प, ये छोटे छोटे क्या कहते हैं इसे, नोट्स भी कह सकते हो आप, या हेल्पिंग बॉक्स भी कह सकते हो। तो ये एक तरह से आपको क्या कर रहे हैं, आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि आपको कैसे टेंस का पता लगाना है। ठीक है, या उस पर्टिकुलर टेंस का सेंटेंस आपको बनाना है तो कैसे बने, टेंस जॉइन हैव और हैज टू द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। What? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमने इस वाले सेंटेंस की बात करी, रेन का क्या आ गया, रेन्ड हो गया, नहीं। पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, रेन का क्या हो गया, रेन्ड हो गया। ठीक है, अच्छा उसका अगला एग्जांपल देखो, हैव यू फाउंड योर कीज येट। फाउंड का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, फाउंड का फाइंड।
मतलब ये नहीं, फाइंड आन, फाउंड। आनंद बता रहे थे। आनंद आप बताओ, हैव यू फाउंड योर कीज येट? फाउंड का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? मैम फाउंड ही तो है सर। नहीं, फाइंड आता है। हाँ, प्रेजेंट फाइंड पार्टिसिपल। फाइंड फाउंड फाउंड होता है या फाइंड फाइंड फाउंड होता है? फाइंड फाइंड, फाइंड फाउंड। फाइंड, फाउंड, फाउंड। हाँ। ठीक है। यस मैम जी। हाँ, फाइंड, फाउंड, फाउंड। ठीक है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, एक आप लोग होमवर्क नोट करो। ठीक है। ओके मैम। जो वैसे मेरे ख्याल से ये आगे एक्सरसाइज आपकी है, होगी ही। एक मिनट। हाँ, ये देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 97 आप लोग नोट कर लो। इस पे आपकी एक्सरसाइज है, राइट द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ दीज वर्ब्स ऑन दी ब्लैंक्स। ठीक मैं है। अभी से अभी पूरे का बता दूंगी। नहीं, सर बताना नहीं है, बताना नहीं है मुझे। ये आप लोग खुद से, ठीक है, करके, ये वाली एक्सरसाइज पेज नंबर 97 एक्सरसाइज 1, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग मुझे लिख कर भेजेंगे। यस मैम। ठीक है। ओके यस मैम। आनंद। यस मैम। ठीक है, एक्सरसाइज 1 जो है ये आप लिख कर भेजेंगे कि इस सब का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट फॉर्म इन सारे वर्ब्स का क्या होता है। ठीक है। और ओके। इसके अलावा भी जो वर्ब्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी इसमें ऐड होते रहेंगे। ये तो सिर्फ 10 वर्ब्स हैं। ठीक है। जो एक्सरसाइज 2 में भी आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें ब्रैकेट में देखो जो वर्ब्स लिखे हुए हैं। यस मैम। यस मैम। अब ये थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, फ्रोजन। है ना? ठीक है। तो ये वाले जो सारे वर्ब्स हैं जो कि ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ए भी आपको प्रेजेंट, इसका भी पास्ट पार्टिसिपल आपको लिखना है। यस मैम। ठीक है। ओके। ओके मैम। ठीक है। चलो फिर एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धानेश्वरी, धानेश्वरी है ना क्लास में? नहीं मैम। नहीं है। अच्छा, धानेश्वरी ने ज्वाइन तो किया था। ओके सभी चलो, ठीक है, कोई सभी भी डिस्कनेक्ट ऐसे हो गए ही सभी। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। खुशबू ठीक है, आप बताइए फर्स्ट वाला। Dad lose his car keys. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आएगा? हैज या हैव आएगा। ठीक है। तो उसमें क्या आपको Dad has हाँ, डैड हैज, थर्ड पर्सन है, डैड हैज, और इसका पास्ट फॉर्म क्या आएगा? lost लॉस्ट। ठीक है, डैड हैज लॉस्ट हिज his car कार की। keys. ठीक तो है, पापा ने अपनी कार की चाबी गुम कर दी। ठीक है। हैप्पी वर्ब के साथ बोलना है। हाँ, सॉरी। ओके ओके, ठीक है। आनंद नेक्स्ट एग्जांपल आप बताइए। ऑल द गेस्ट हैव अराइव्ड। हैव अराइव्ड, बिल्कुल सही। गेस्ट क्या था यहाँ पे? यहाँ पे जो गेस्ट है प्लूरल है। प्लूरल ठीक है। है, हाँ, तो प्लूरल के साथ हैव आएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चेतना आप बताइए। टोनी हैज स्कोर्ड अ गोल। हाँ ठीक है, तो मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो हैव और हैव का इस्तेमाल करना है, और साथ में जो भी आपका मेन वर्ब होगा, ठीक है, उसका पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्टेटमेंट बन जाएगा। ओके, मैम ठीक। जी, मैम जी, हाँ जी, पूछिए। अब जैसे कि कहीं पे पूछा जाता है पास्ट पार्टिसिपल करके, तो हम्म। और मान लो, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है तो केवल जो थर्ड वाला रहेगा, सबसे लास्ट वाला, वही आएगा ना? क्या मतलब? मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन। वर्ब का थर्ड जैसे कि फॉर्म मैं पूछते बता हैं। रही हूँ, हाँ, एक तो आपको और दे रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे नहीं आया ना, कम। तो कम कैम कम जो है, तो कम कैम कम, कम को लिखेंगे ना पास्ट पार्टिसिपल में। हाँ, कम केम कम होता है ना। हाँ वही मतलब ना, कम तो आ गया, फिर थर्ड सेकंड वाला पर्सन जब है कम, लास्ट वाला जो फॉर्म है वो आएगा ना, बोलिए। देखो देखो देखो, जैसे अगर थर्ड फॉर्म आती है ज्यादातर जब हैव और हैज का इस्तेमाल होता है ना, जब हाँ, हैव और हैज का इस्तेमाल होता है तो उसमें ज्यादातर क्या होता है? थर्ड फॉर्म ऑफ थर्ड। वर्ब आती है।
क्योंकि है? सेकंड में अकेले ही आता है, नो हाँ हेल्पिंग। हाँ बिल्कुल, समझ गए आप। तो क्या होगा कि जब आप उसका जो कम है, जब ये वाला आप वो वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप हैव और हैज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम आएगा, क्योंकि कम क्या हाँ, है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि कम ही हाँ जी। उसकी थर्ड फॉर्म है। और जब हाँ जी, हैज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो आप सेकंड फॉर्म की बात सेकंड यूज फॉर्म करेंगे। में। वो हाँ लेकिन तब आप फिर पास्ट में चला जाएगा, वो पास्ट में आ जाएगा। ठीक है, हाँ। जब सेकंड यस। फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप पास्ट की बात कर पास्ट। रहे हैं, तो हम पास्ट। आगे अभी करेंगे। ठीक है, पास्ट टेंस अभी ओके आगे मैम। करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। ओके, एक मिनट। ठीक है, तो हम अब आगे आ गए हैं सिंपल पास्ट टेंस पे। ठीक है, ओके। तो सिंपल पास्ट टेंस का पहले डेफिनेशन देखेंगे। क्या हुआ सिंपल पास्ट टेंस? टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट, क्यों पास्ट में हो गई, खत्म। ठीक है, पर हम बस उसकी बात कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं। ठीक है, कि जैसे मैं बात ठीक है, इसमें एग्जांपल्स देखते हैं। थर्ड वाला एग्जांपल सबसे पहले देखते हैं। डायनासोर्स लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है, तो लिव्ड क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, अगर अगर आपको पिछली क्लास याद हो तो अ, हम लोग जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो हम उसमें क्या होता है, हम ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। उसमें एस या यस वाला एस फॉर्म या कर। ई हाँ, एस मैम। उसमें सिर्फ जो आपका मेन वर्ब होता है उसका फॉर्म चेंज होता है, एस या ई एस लग ई जाता है। एस। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस जब है उसमें क्या होगा? उसमें भी कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा। आपका जो मेन वर्ब है, सेकंड मेन वर्ब है, बस सेकंड उसका फॉर्म। सेकंड फॉर्म आ जाएगा। ये सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, यस मैम। सिंपल पास्ट टेंस में आपका जो मेन वर्ब है उसका बस सेकंड फॉर्म आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? इज, आर, एम, वर, वॉज, हैव, हैज, ये सारे क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ठीक है, ये आप लोग अपनी नोटबुक में या कहीं पे भी नोट कर लो कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, वो आपका वाक्य बनाने में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में या सिंपल पास्ट टेंस में आपके जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं या हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो नहीं आते हैं। आपका मेन वर्ब आता है और उसका सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आता है। ठीक है, मतलब कि जो भी वर्ब है आपका उसका सेकंड फॉर्म आएगा। ओके, ठीक है, अब आगे इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, क्या लिखा है इन्होंने? आई बॉट अ न्यू कैमरा लास्ट वीक। मैंने एक तो नया इसमें कौन? कैमरा अगले हाँ, हफ्ते। जो पिछले हफ्ते लिया। हाँ, तो इसमें मेन वर्ब कौन है? बॉट। बॉट। और इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है? बाय। 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 इसका प्रेजेंट फॉर्म होता है बाय। तो जो आपने वो एक्सरसाइज 1 थी ना, पेज नंबर 97 पे, जिसमें पास्ट पार्टिसिपल लिखना था, हाँ जी। उसमें इसे भी ऐड कर लो, बाय का बॉट, बॉट। ठीक है मैम उसे में है बाय। है ना? है ना कैसे उसमें बाय? कैसे? अगर नहीं होगा तो ऐड कर लो। ठीक है, बाय, ब्रिंग, बाय एंड ब्रिंग, इन दोनों का भी आपको पास्ट पार्टिसिपल लिखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है, वी जो लर्न टू प्ले द गिटार वेरी क्विकली। तो इसमें कौन सा वर्ब आया आपका? लर्न। 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 लर्न का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? सेकंड थर्ड फॉर्म उसका सेम होता है? लर्न होता है और नहीं, फर्स्ट होता है थर्ड लर्न। थर्ड थर्ड फॉर्म उसका लर्नट होता है। हाँ, लर्नट है टी इसका। होता है मैम टी। टी आता है लर्न। थर्ड फॉर्म में टी हाँ आता है। लर्न, हाँ। लर्न, लर्न। लर्न। ठीक है, तो ये यस। भी आप नोट कर लो, ये वाला वर्ड लर्न भी यू नोट कर लो। जो आप पास्ट पार्टिसिपल्स लिखेंगे उसमें आप लर्न के भी तीनों फॉर्म्स लिखेंगे, लर्न, लर्न,
learned. Learn. Okay. Okay. Next है we drove to the safari park last weekend. तो क्या हो गया? ड्रॉव इसका वो पास्ट वाला है, लेकिन ड्राइव ड्रॉव ड्रिवन होता है। हाँ, थर्ड फॉर्म जो होता है वो ड्रिवन होता है। ठीक है, DRIVEN। ठीक है, ओके। द जायंट पांडा गेव बर्थ टू अ कब लास्ट नाइट। गेव, Okay. गिव, गेव, गिवन। गिव, गेव, गिवन। गिवन। ओके। Yesterday dad took me to the carnival. टुक, क्या टेक, होता है? टेकन। हाँ, ठीक है। The plane landed a few minutes ago. लैंडेड, लैंड। रेगुलर वर्ब ही है। हाँ, ठीक है। हाँ, अच्छा, आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का डिफरेंस पता है? हाँ, अच्छा, चलो ठीक है फिर ना। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो, क्योंकि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब ही है, तो हाँ, उसको हाँ, हम लोग फिर बस उसके एग्जांपल्स देख लेंगे और हाँ आगे बढ़ जाएंगे फटाफट। ठीक है जी मैम। आनंद, आपको भी पता है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स का? नहीं मैम, बट अच्छा, नहीं पता है। अच्छा, आपको नहीं पता। ठीक है, तो रेगुलर, हाँ, तो यहाँ पे ये नेक्स्ट टॉपिक ये है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। तो इसमें बेसिकली इन्होंने बस ये बताया है कि रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनमें हम लास्ट में ईडी लगा देते हैं। हाँ, ठीक है, यस मैम। जितने भी वर्ब्स होते हैं आपके, जब उनमें उनके पास फॉर्म में ईडी अगर लग जाता है तो वो सारे आपके रेगुलर वर्ब्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके कुछ ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। एम का क्या हो जाता है? एम्ड हो जाता है। बेक का क्या हो जाता है? बेक्ड हो जाता है। ओपन, ओपन। तो जो भी आपके, जब जिस भी वर्ब में उसका पास्ट टेंस ईडी लगाने से बन जाता है तो उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक है आनंद? यस मैम। ठीक है ना? अच्छा, जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, सैली पेटेड द डॉग। सैली पैटेड द डॉग। ठीक है, तो इसमें इसका इसका नॉर्मल वर्ड क्या होगा? पैट होगा सर। पैट। आनंद बताओ क्या होगा? हाँ, पेट होगा। तो ये क्या हो गया? पेटेड क्या हो गया? उसका पास्ट फॉर्म हो गया। और ये क्या हो गया? एक रेगुलर वर्ब हो गया। ठीक है, यस मैम। सामने तरफ आ ठीक है, जाइए मैम। ठीक है, ओके। फिर आगे भी देखो, यही सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे उन्होंने ऊपर जो एग्जांपल दे रखे हैं वर्ब्स के, कि उनका सिंपल पास्ट टेंस में कैसे हो जाए, ईडी लगाने से उनका सिंपल पास्ट टेंस आ जाएगा, तो वो सारे आपके रेगुलर वर्ब्स हो जाएंगे। ठीक है, ओके। यस मैम। अच्छा, अब ये इन्होंने हेल्प के लिए दे रखा है आपको, कि ठीक है, कि आपको जब किसी वर्ब का पास्ट टेंस में लिखना है तो आपको उसकी स्पेलिंग कैसे चेंज करनी है। जैसे कि ये वर्ड है पहला वाला, आप देखो, जंप। ठीक है, तो इसमें लास्ट में ईडी आ गया, जंप्ड लगा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट इधर पे आ जाते हैं, सेकंड वाले पॉइंट में आ जाते हैं। इसमें क्या है? फर्स्ट वर्ड है एग्री। तो जब ऑलरेडी उसमें डबल ई है पीछे, तो सिर्फ डी आ जाएगा। ई डी नहीं आ जाएगा, ट्रिपल ई नहीं हो जाएगा, सिर्फ एक डी आएगा। ठीक है, तो इन्होंने बस यस वो मैम। बताया है इसमें कि जो वर्ड्स हैं वो ई से अगर एंड होते हैं तो उसमें सिर्फ डी आ जाएगा, और जो वर्ड्स हैं जो ई पे खत्म नहीं होते हैं उनमें ईडी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बस इन्होंने कुछ वर्ब्स का एग्जांपल दिया है। ये आप लोगों की हेल्प के लिए है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए, कि जो वर्ब का फॉर्म है वो कैसे चेंज होगा, उसकी स्पेलिंग कैसे चेंज होगी। ये सिर्फ ये पॉइंट्स है। पेज नंबर जो 100 है वो आपका जो है, सिर्फ आपको बता रहा है कि फॉर्म ऑफ वर्ब आपको कैसे चेंज करना है, उसकी स्पेलिंग में कैसा बदलाव आएगा। ओके, देखो लास्ट वाला देखो, जब वाई से एंड कर रहा है तो उसमें वाई से एंड कर रहा है तो पास्ट फॉर्म में क्या जा रहा है? वाई की जगह आई। आईईडी। ठीक है, कैरी में कैरिड हो गया, बरी का बरिड हो गया, फ्राई का मैम फ्राइड हो ये गया।
वैसे ही ना, जैसे सिंगुलर को हाँ प्लूरल होता है वैसे, सेम चेंज। सेम। क्या 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 नंबर जैसे मैं चेंज सुन नहीं पाई होते हैं आनंद। ना। मैम वो मैं बोल रहा था कि जैसे सिंगुलर को प्लूरल्स में से करते हैं तो उसमें भी जो फॉर्मूलाज जैसे देते हैं लास्ट में ही अगर रहता है तो उसको आई एम चेंज करके प्लूरल बनाते हैं, वैसे ही। हाँ 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 हाँ, वही कि मतलब कि जैसे कि बस इन्होंने यही बताया कि स्पेलिंग कैसे चेंज होगी, इसमें और कुछ नहीं है, बस सिंपल वो बताया है। ठीक है। यस मैम जी। यस मैम। ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे ये आगे क्या लिख रहे हैं? सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ सम वर्ब्स डज नॉट एंड इन ईडी, सच वर्ब्स आर कॉल्ड इररेगुलर वर्ब्स। अच्छा, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने किए थे, अभी मैंने दो दो वर्ड्स बोले थे बी से, बी फॉर बॉल के दो वर्ड्स मैंने बताए थे। ठीक है, याद है किसी को? हाँ जी हाँ जी, वो लॉस्ट वाला। बताओ। हाँ, और? एक लूज था। lose, हाँ, ब्रिंग, बाय, die, फाइंड, ये सारे ईडी पे खत्म नहीं होते ना। बाय हाँ का ये क्या ना होता है? जिनका ईडी में चेंज नहीं होता वो। हाँ, वो सारे आपके इरेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है आनंद? यस मैम। हाँ, कुछ वर्ब्स होते हैं जिनका तो फॉर्म ही नहीं चेंज होता। यहाँ पे देखो इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि जिनका फॉर्म ही नहीं चेंज हो रहा। बीट बीट रह रहा है, बस्ट बस्ट, कॉस्ट कॉस्ट, कट कट, हिट हिट, हर्ट हर्ट, पुट पुट, रीड। अच्छा, इसमें बस एक जो रीड वाला है, इसमें बस इसको बोलने का तरीका बदलता है, स्पेलिंग सेम रहती है। हाँ, जब उसको रेड बोलते हैं फिर बीच में, है हाँ, ना। जब आपको पास्ट टेंस में यूज करना है तो आप उसको बस रेड पढ़ेंगे। ठीक है। यस। जैसे RED रेड होता है ना, इसको रेड पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन स्पेलिंग सेम रहेगी। देखो इंग्लिश, ये भाषा कैसी सी है। ठीक है, मैम जी जी, तो हाँ हाँ जी। यस मैम। जब मैं 10th क्लास में इसी को पढ़ा रही थी ना, तो एक बच्चा ना क्या किया, रीड को रीडेड रीडेड। हाँ, तो वो होता है स्टार्टिंग में, जैसे नहीं समझ में आता है जब, तो वो हाँ धीरे धीरे जब आप रीडिंग करते हो ना, रीडिंग मतलब कि जब आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे ना, किताबें, कॉमिक बुक हो गई, या इंग्लिश के पोयम्स हो गई, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे तो समझ में आने लगता है कि किस तरह से फॉर्म चेंज हो रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो जब ओके, ना तो मैं ये ईडी ईडी लगा रही हूँ, सोचा तो वो ना, नहीं मैडम उसमें ईडी लगेगा। मैं बोली नहीं आता है बच्चा, नहीं आता, नहीं आएगा ना मैडम। अरे ऐसा रहता वही है। है ना, इंग्लिश के हाँ रूल्स है ना, इंग्लिश के रूल्स बहुत अलग है, हिंदी की तरह नहीं है। हाँ। एक तरह का रूल सब पे अप्लाई नहीं होता, इंग्लिश का रूल जो है वो शब्द शब्द पे बदल जाता है। और कई टाइम तो ना ये मैं देखती हूँ हर्ट का हर्टेड लिखा होता है, स्प्लिट का नहीं स्प्लिटेड भी दिया जाता है। hearted हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना, देखो, हाँ। जो आपका, आपने ऑक्सफोर्ड का नाम तो सुना होगा। क्या? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। हाँ, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, तो जो क्या है कि ऑक्सफोर्ड जो है वो दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है। हाँ ठीक हाँ है, हाँ। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। तो क्या होता है कि डिक्शनरी जो होती है हमारी, इन डिक्शनरी भी अपडेट होती रहती है। हाँ ठीक जी। है, कि डिक्शनरी में आपकी आवाज कट आवाज रही है। कट रही है। तो, बट अगर वो डिक्शनरी में ऐड हो जाता है ना, आवाज तो फिर कि अगर वो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में ऐड हो रखा है तो आप उसका वो फॉर्म यूज कर सकते हैं। मतलब हर्ट का हर्टेड सही हो जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, या मतलब कि जो भी अ, है या नहीं है। मैम, ठीक है, आवाज
कट रही है। मैंने हर्टेड नहीं पढ़ा है अभी तक, तो देख लीजिएगा वो चीज, ठीक है। बट नॉर्मली थर्ड फॉर्म में तो भी सही है, वो भी गलत नहीं है। मैसेज आया है। अच्छा, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अब आ रही है, लेकिन आप जब बोले वो पूरा अच्छा, कट तो गया। बहुत पहले का मैसेज है। अच्छा, अभी तो आ रही है ना, अभी तो कोई इशू नहीं है ना? नहीं, आ रही है। आ रही है ना, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सिंपल है कि जिन रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स में क्या डिफरेंस है। रेगुलर वर्ब बस वही है, सिंपल, जिसमें ईडी आ जाएगा वो आपका रेगुलर वर्ब है। और जिसमें ईडी नहीं आएगा, फॉर्म चेंज हो रहा है, या तो वैसा रहेगा या पूरी स्पेलिंग चेंज हो जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इरेगुलर वर्ब हो जाएगा। सिंपल इरेगुलर वर्ब बस वही है जिसमें ईडी लगाकर आप उसका फॉर्म चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो इरेगुलर वर्ब है, बस इतना सा डिफरेंस, और कुछ नहीं है। ओके, देखो वही जो हमने अभी बात करी कि मोस्ट इरेगुलर वर्ब्स जो होते हैं टेक अ डिफरेंट फॉर्म इन द पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ और वर्ब्स दे दिए हैं, दिख रहे हैं ना ये ब्लू बॉक्स में? यस मैम। बेन, बेंच, हाँ, ब्रेक, ब्रोक। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि यस इसका मैम। पास्ट में पास्ट फॉर्म इन वर्ब का क्या हो जाएगा, ठीक है। हियर का हर्ड हो जाएगा, कीप का केप्ट हो जाएगा, लूज का लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए आपके इररेगुलर वर्ब्स। ओके, तो वैसे रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स एज सच बाय डेफिनेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। वो उन लोगों ने मतलब कि बस इसीलिए नाम से verbs हैं, मैम, और कुछ नहीं है। हाँ जी, आवाज कट रही है पूरी। फिर से कट रही है। थोड़ा यस आज मैम। यहाँ पे मौसम बहुत गड़बड़ हो रखा है, आंधी तूफान आ रहा है, तो शायद इसीलिए इशू हो रहा है, कोई बात नहीं मैम जी। ठीक है। यस मैम। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझे बताइए, मैं रिपीट कर देती हूँ। कोई डाउट है? नहीं, नहीं। ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बस एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे यहाँ पे बेंड का बेंट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे यस मैम। आई लॉस्ट माई पेन ऑन द बस, आई लॉस्ट, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस में कोई उसके साथ कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आया, सिंपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आया, आई लॉस्ट माई पेन ऑन द बस, ठीक है। वी सोल्ड आवर कार लास्ट वीक, ठीक है। वी सोल्ड, सिंपल वर्ब आ गया, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपका। द बेबी स्लेप्ट राइट थ्रू द नाइट, ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है, स्लेप्ट राइट थ्रू द नाइट आएगा यहाँ पे, ठीक है। थॉट नहीं आएगा यहाँ पे, ये थॉट है, तो थ्रू होगा, थ्रू द नाइट मतलब पूरी रात, ठीक है। ओके, पीटर गॉट अ वॉच फॉर हिज बर्थडे, ठीक है। तो सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस में बस ये होगा कि आपका सेकेंड या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा, और मतलब सॉरी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा, और आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, ठीक है। यस मैम। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो वही जो एक्सरसाइज वो थी पेज नंबर 97 पे, पेज नंबर 103, ठीक है। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, देखो इसमें भी वही है, उसमें भी पास
इसको भी होमवर्क कर देंगे। अपनी प्रैक्टिस के लिए चेतना फर्स्ट वाली लाइन का आप बता दो। 1 2 3 4 5 6 का चेतना फटाफट आप बता दो। किसमें का? फर्स्ट टू सिक्स का फटाफट बता दो आप। ये 5 सेंस एक्सरसाइज 1। क्या आएगा? टेक टूक, वॉक वॉकड, रैन रैंड, शर्ट शर्ट, ओपन ओपनड, क्राई क्राइड। यही तो बताना था क्या? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मैं पहले आप बता दो। आपकी आवाज ना एकदम कट रही मैम जी। समझ नहीं आ रहा। कौन आनंद। सा कोड? फूल। बोले मैं रोज। शीट। सेट होता है, सीट सेट होता है। रीड का रेड होता है, क्लोज का क्लोज्ड होता है, कुक का कुकड। मैम बोल, आवाज नहीं। मुझे लग रहा है क्लास हम लोग को थोड़ा आज ऐसे ही एंड करना पड़ेगा, क्योंकि ना बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है, और ये मेरे हाथ में भी नहीं है कि मैं, मतलब वाईफाई की वजह से भी नहीं है, ये वेदर की वजह से है। हाँ जी सही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज फिर क्लास यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये बार बार बहुत दिक्कत आएगी तो फिर टाइम वेस्ट बहुत होगा। ठीक है, तो पेज नंबर 104 तक हम कर चुके हैं। यस मैम। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है ना? पेज नंबर 104 नजर आ रहा है ना? यस मैम। हाँ ठीक है, हाँ। तो पेज नंबर 104 तक में आज आपकी सिर्फ मेरे ख्याल से 3 या 4 ही एक्सरसाइजेस आई हैं। हाँ ठीक है, तो इतना आप कर लीजिए, क्योंकि आज नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है, तो आवाज भी कट रही है, आप लोगों की भी कट रही है, मुझे आप लोगों की बातें भी नहीं सुनाई दे रही बार बार। तो यहाँ तक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से वॉज वर और ये कैन कुछ होता है, विल, वुड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैम आगे का रीड करके आएंगे क्या हम लोग? तो 105 से लेके जो हाँ जी। आगे का हम लोग रीड करके हाँ, आएंगे आप लोग क्या? रीड कर, हाँ हाँ, आप लोग रीड करके आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे से मेरी भी हेल्प हो जाएगी, और हम लोग और क्लास को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। यस मैम। ठीक है, मैम जी, मैम जी, हाँ जी। स्वरूप सर बोल रहे थे कि मतलब हम और अगले साल होने वाली क्लास तो हम लोग मतलब वो हमारे तरफ के लिए होगा और क्लासेस। हाँ, मतलब कि देखो, वो उनके कोर्सेज तो चलते ही रहते हैं जहां तक मुझे पता है, और आप लोग अगर दोबारा ज्वाइन करना चाहें तो दोबारा ज्वाइन भी कर सकते हैं। हाँ ओके मैम। हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, या बोले। मुझे, हाँ जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कुछ है नहीं, तो आप लोग हाँ कर सकते हैं वो दोबारा ज्वाइन। वो बोल रहे थे कि और एकदम अच्छे से होगा वो। हाँ, अर्थ और ऐसी बात नहीं है, जैसे हम लोग ने सोचा था कि दिवाली से पहले पहले आप लोगों का, दिवाली भी नहीं, मतलब दशहरे से पहले आप लोगों का कोर्स अगर कंप्लीट हो जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि आगे फेस्टिवल सीजन आ जाएगा, तो आप लोगों को भी हेल्प होगा, मतलब हेल्प इन द सेंस कि आप लोग भी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, है ना? हाँ तो बट अगर अगर कुछ बचता है जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों को पढ़ाना, मतलब कि इम्पोर्टेंट क्या, मतलब कि कुछ भी इस तरह का कोर्स में बचता है कि जो बेसिक है, तो वो तो हाँ उसके लिए क्लास हम लोग करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि एकदम क्लास खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं, अगर कुछ है, कुछ भी ऐसा रहा कि नहीं ये चीज आपको बताने जरूरी है, इंग्लिश का ये मेन टॉपिक है, मेन पार्ट है, तो वो जरूर हम्म
मतलब कि डिस्कस होगा। जी ठीक है। जी मैम। हाँ तो ठीक है, आप लोग आगे का पढ़कर आ जाइएगा। थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, नहीं तो मैं तो सोच रही थी कि 8 बजे तक कर लेते, पर ये बार बार दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है। आज ठीक है। 5 से कर लेते फिर नेक्स्ट क्लास कोई फ्यूचर में। बात नहीं। या नेक्स्ट स्लाइड कर लें, वॉल्स वर वाला कर लें, हो जाएगा हो जाएगा। हो जाएगा ना। हाँ करा चलो लीजिए। हाँ, क्योंकि वॉल्स वर आपका ऑक्सिलरी वर्ब में आ गया। ठीक है, चलो ठीक है, बस एकदम। ये, हाँ ये 2 स्लाइड और कर लेते हैं। जो नेक्स्ट टेंस वाला टॉपिक है ना, अब इसमें सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं। एक आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस पर बचा है और एक आपका फ्यूचर टेंस बचा है। ठीक है, तो हाँ बहुत सिंपल है वो। पास्ट कॉन्टिन्यूस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जैसा ही होता है। ठीक है, आपका ऑक्सिलरी वर्ब यही आएंगे, वॉज वर्ब जो है आपके ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएंगे, और हाँ आपका जो मेन वर्ब है उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। हाँ। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में बस ये होता है। और फ्यूचर टेंस जो है, फ्यूचर टेंस में आपका क्या हो जाता है, विल और शेल का इस्तेमाल होता है। बस इतनी सी चीज है उसमें। ठीक है, तो पहले यस हम मैम। वॉज एंड वर पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फटाफट से, मेरे ख्याल से हार्डली वो 20-25 मिनट्स लगेंगे उसमें, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए उन दोनों में, टेंसेस में। उसके हाँ बाद फिर सेंटेंसेस का हम देख लेंगे, क्योंकि यही मेन आपके टॉपिक्स हैं, ये खत्म हो गए। उसके बाद कुछ नहीं बचता, उसके बाद बस आपका स्पोकन का बचता है कि स्पोकन इंग्लिश पे हम लोग वर्क करेंगे, जी स्पोकन मैम और जी मैम। लिसनिंग स्किल पे। ठीक है। हाँ यस मैम। ठीक है, तो वॉज जैसे हमने प्रेजेंट में पढ़ा था आपका इज, आर और एम, है ना, ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स थे प्रेजेंट टेंस में। तो इज, एम, आर की बजाय अब आपके जो ऑक्सिलरी वर्ब्स आ जाएंगे वो आएंगे वॉज बस वर। एंड वर। ठीक है, यस मैम। अब इन्होंने यहाँ पे लिखा है, सेकंड लाइन देखिए, was is the simple past tense of am and is। ठीक है, वो am और is का past tense है, past form है। ठीक है, use was with the pronouns he, I, he, she and it। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ और थर्ड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में सिर्फ आई के साथ, वी के साथ नहीं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में सिर्फ आई के साथ आई के साथ और सिंगुलर, थर्ड पर्सन ही, शी, इट। इट के ठीक है, साथ। इनके साथ वॉज आएगा। और देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है सिंगुलर नाउन्स। ठीक है, यस मैम। सिंगुलर नाउन्स के साथ वॉज आएगा। तो अगर हम वी वी बात कर रहे हैं, WEV लिख रहे हैं, ठीक है, तो वी के साथ वॉज आएगा कि वर आएगा, वर आएगा, प्लूरल है। प्लूरल है तो वी के साथ वर आएगा। ठीक है, वर देखो यहाँ पे लिख रहा है ये, वर इज द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ आर। ठीक है, वर जो है वो आर का पास्ट टेंस है। तो आर भी कब आता है, जब प्लूरल होता है तब आता है ना। यस मैम। तो यूज वर विद द प्रोनाउंस यू, वी एंड दे। ठीक है, यू के साथ वर आएगा आपका। मैंने बहुत मिस्टेक्स देखे, और मैं अभी मेरे साथ बहुत सारे लोग जैसे वर्किंग भी होते हैं, उनको भी मैं देखती हूँ कि वो यू के साथ वॉज का इस्तेमाल करते हैं, यू के साथ वॉज नहीं आता है, यू के साथ हमेशा वर आएगा। ठीक है, कि अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो आर आएगा, पास्ट की बात हो रही है तो वर आएगा। ठीक है, ये रूल है, ये याद रखना है, ये मिस्टेक कभी नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही कोई यू के साथ वॉज यूज करता है ना, तो एकदम से लगता है कि पूरा सेंटेंस गलत है, पूरी बात गलत बोल दी इन्होंने। ठीक है, तो यू के साथ प्रेजेंट टेंस में आर आता है और पास्ट टेंस में वर आता है। ठीक है, वी के साथ प्रेजेंट टेंस में आर आता है, पास्ट टेंस में वर आता है। ठीक है, दे के साथ प्रेजेंट टेंस में आर आता है और पास्ट टेंस में वर आता है। ठीक है, ठीक है, मैं अपने लिए एक होमवर्क नोट कर रही हूँ, और ये चीज आप लोग भी कर सकते हो, कि आप लोग एक टेबल बनाओ। ठीक है, उसमें फर्स्ट पर्सन लिखो
सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। यस जैसे मैम। एक मैं और यहीं पर उसके कर रही बाद थी। आई के साथ में क्या क्या यूज होगा, वी के साथ वर, ये सबको लिखना है। हाँ ठीक है। अ, चलो ठीक है, आप समझ गए मतलब कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यस हाँ। मैम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये इनफैक्ट ये नेक्स्ट स्लाइड में लिखा भी हुआ है, देखो। हाँ देखो ये हाँ, पेज नंबर 105, ठीक है। पेज नंबर 105 पे देखो ये लिखा हुआ है जो मैं बता रही हूँ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एम आया, ठीक है। पास्ट क्या आया, वॉज आया, ठीक है। सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन क्या आता है, यू। सेकंड पर्सन में क्या है, यू, YOU। ये देखो ऊपर लिखा है यहाँ पे, सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है, ठीक है। ये पेज नंबर 105 है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप कोई सेंटेंस बनाते हैं, जब आप कोई बात बोलते हैं, तो आप यहीं से अपना सेंटेंस स्टार्ट करते हैं ज्यादातर। यस मैम, इसके पहले भी आया था मैम, हैज और हैव। हाँ ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये रूल जो है, ये हेयर इज अ टेबल टू हेल्प यू रिमेम्बर द रूल्स। so these are the rules that you have to remember, okay। यस these मैम। are, these क्या है, प्लूरल। प्लूरल है। इसके साथ क्या आया, आर बोला आ रहा मैंने, है। these are the rules, ठीक है। ये यस। रूल्स हैं, ये वो रूल्स हैं दैट यू हैव टू रिमेम्बर, जो आपको याद करने ही हैं। यू हैव यस। टू रिमेम्बर, यू हैव टू पोजेस दिस थिंग। रिमेम्बर क्या मतलब, याद करना है, ठीक है। यस मैम। ऐसे ही पता है, आप खुद से प्रैक्टिस ना ये कर सकते हो कि जैसे आप आपस में, शुरू में हंसी आती है दोस्तों के साथ जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, या भाई बहन के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो शुरू में हंसी आती है कि हमने अपने भाई से या बहन से कुछ हिंदी में बोला और फिर उसी बात को हमने उनसे इंग्लिश में भी बोला। हाँ। तो इससे क्या हो जाता है, आपकी प्रैक्टिस होती है और आपको समझ में आता है कि आपको बोलना किस तरह से है, और यस एकदम से आपका दिमाग काम करता है कि आपको कैसे सेंटेंस बनाना है, यस मैम। यस। होता है ठीक होता है। है। हाँ, तो वो आपकी आदत में तब आएगा। तो शुरू में हंसी आएगी जब आप अपनी बहन से, अपने भाई से इस तरह से अचानक से इंग्लिश में कुछ बोलेंगे, और कोशिश करिए कि सीधे इंग्लिश में बोलें। एटलीस्ट दिन में आप 100 बातें करते होंगे, ठीक है। 100 बात में 5 बातें जो हैं वो आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए। होता है मैम जी, और हम उन लोग डेली प्रैक्टिस में। और उन 5 बातों को अपनी नोटबुक में या डायरी में नोट भी कर लीजिए, हाँ और जी। फिर उसको देखिए कि आपने उसे सही लिखा, सही बोला था, उसमें आपका टेंस ठीक है, आपका ऑक्सिलरी वर्ब ठीक है, आपका मेन वर्ब ठीक है, ये सारी चीजें देखो। तो ये आपकी प्रैक्टिस में आएगा और ये आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। जब आप यस। अपने घर में थोड़ा बहुत बात कर पाएंगे तो आपको बाहर भी बात करने की थोड़ी सी कॉन्फिडेंस, मतलब आपका वो बढ़ेगा, ठीक है। दिन में 100 बातें बोल रहे हो, सिर्फ 5 बातें इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये रूल्स हैं पेज नंबर 105 के। ये आपको याद करना है कि सिंगुलर सिंगुलर के साथ क्या आएगा, प्लूरल के साथ क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, पास्ट टेंस में क्या आता है, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, ये टेबल आपको याद होना चाहिए। ये टेबल आप लोग खुद भी अपनी नोटबुक में बना लीजिए, यस मैम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बस एक छोटे से बॉक्स में वो दे रखा है कॉन्ट्रैक्शन की, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि कैसे हम शॉर्ट में अगर हमें वर्ड्स अपने कम करने हैं तो कैसे हम लिख सकते हैं। तो वॉज नॉट को हम वॉज, वर्ड। एन एपोस्ट्रोफी और फिर टी, ठीक है। बस यस मैम। ऐसे लिख सकते हैं। वॉज नॉट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वर नॉट को वर लिखा, उसके आगे एन लगा दिया, ऊपर कॉमा लगा दिया और टी लिख दिया, ठीक है। तो ये कहीं पर भी अगर लिखा हो इस तरह से तो कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये क्या नया शब्द लिख दिया, कुछ नहीं है, वो वॉज नॉट है, वर नॉट है, ओके।
इसका इसका जब देखे कॉन्ट्रेक्शन तो गूगल में कॉन्ट्रेक्शन मतलब सिकुड़न निकल रहा है। सिकुड़न संकुचन आता है, मतलब वो छोटा रूप देता है। अब इसी को हाँ। हम इंग्लिश में बोलेंगे तो सीखे, क्योंकि सिकुड़न होता है, अच्छा छोटा रूप कर रहा है तो इतना बोलना चाहिए ऐसा करके। भाई है, इंग्लिश में एक तरह के शब्दों को कई तरह से कई जगह पे इस्तेमाल कर लिया जाता है। हाँ हाँ, अब जैसे कि ना उसको कॉन्ट्रेक्शन ही बोलेंगे ना तो अच्छा लगेगा। अब इसको आप छोटा रूप दे दो ऐसा बोलेंगे, लेकिन सिकुड़न संकुचन करना, हाँ वैज्ञानिक वाला है। ठीक है। ठीक है, तो ये अच्छा वॉज पर हो गया ना। हाँ जी ठीक है, मैम जी। वॉज पर हो गया। आ, तो प्रोग्रेसिव बस वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी वाला हाँ, जाएगा। बस बस यही है आनंद। देखो इसमें क्या होगा, पास्ट प्रोग्रेसिव हमने पिछली, अगर आप पिछली क्लास की वीडियो देखोगे तो उसमें हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव क्या होता है, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, बढ़ना। ठीक है, तो जैसे हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो ये प्रोग्रेसिव जो है ये कॉन्टिन्यूस ही है। ठीक है, ये यस पास्ट मैम। कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो इसमें हम क्या होगा, इसमें कुछ, इसमें कोई मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस इसमें क्या है कि आई जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में हम ऑक्सिलरी वर्ब इज आर का इस्तेमाल करके और मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहे थे, इसमें इज आर की बजाय आपका वॉज एंड वर आ जाएगा। ठीक है आनंद, देखो यस मैम। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, देखो यू फॉर्म द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, वॉज और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आएगा उसमें प्लस आईएनजी आ जाएगा। ठीक है, इसके यस एग्जाम्पल्स मैम। देखते हो। देखो, मिस मे वॉज क्लीनिंग द चॉक बोर्ड। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, आपको ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, बॉस। वॉज, और मेन वर्ब क्या हो गया इसका कॉन्टिन्यूस फॉर्म, क्लीन का क्लीनिंग। क्लीन का क्लीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सैली वॉज पैकिंग हर बुक्स इनटू हर स्कूल बैग, तो इसमें भी क्या आ गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब, वॉज आ गया, सिंगुलर है सैली है। ठीक है, नाउन है, सिंगुलर है, वॉज आएगा, और पैक की जगह क्या आ जाएगा, पैकिंग आ जाएगा। ठीक है, जेनी जेनी एंड आई वर टाइडिंग द क्लासरूम। ठीक है, ये टाइडिंग, प्लूरल है। टाइडिंग, अब इसमें क्या है, जेनी एंड आई। ठीक है, एक तो क्या हो गया, दो लोग हो गए, और आई के साथ आपका दो लोग हो गए ना, तो क्या हो जाएगा, वर आ जाएगा। वैसे आई के सिंगुलर अगर सिर्फ आई होता ना कि आई वॉज टाइडिंग द क्लासरूम, तो क्या होता, वॉज आता, बट क्योंकि यहाँ पे जेनी की भी बात हो रही है कि हम्म। मैं तो हूं पर मेरे साथ एक और इंसान है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। जब प्लूरल हो गया है तो यहाँ पे वर आ जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। बेशक यहाँ पे आई है, पर यहाँ पे सिर्फ आई नहीं है, यहाँ पे आई के साथ जेनी भी है। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, जैसे इन्होंने आई बाद में लिखा है, यहाँ पे आई पहले भी आ सकता था कि आई एंड जेनी वर टाइडिंग द क्लासरूम, तो जेनी भी नाउन हो जाता, लेकिन दो लोगों की यहाँ बात दो हो लोगों रही है, की बात। एक ही सेंटेंस में दो लोगों की बात हो रही है, तो वर आएगा। ठीक है, ये याद, ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पे कि यहाँ पे वॉज क्यों नहीं आया, यहाँ पे वर क्यों आया। यस मैम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द ट्विंस वर फाइटिंग इन द कॉर्नर। ट्विंस क्या है, दो। प्लूरल, जुड़ दो है ट्विंस, गए। तो क्या आ गया, वर, वर। और फाइट का कॉन्टिन्यूस फॉर्म फाइटिंग। फाइटिंग। ठीक है, तो सिंपल बस यही है कि आपका ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, या तो वर आएगा या वॉज आएगा। ठीक है, आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि वहां पे सिंगुलर है कि प्लूरल है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, बस यही है, वो रूल्स आप पढ़ लोगे, पेज नंबर जो 103 पे थे, वो रूल्स आपको याद हो जाएंगे, तो एकदम इजी है पास्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस के सेंटेंसेस को समझना और बनाना। ठीक है, ये नीचे इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है कि कैसे आपको
ये सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, पेज नंबर 107, ये नोट कर लो, पेज नंबर 107 की एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। और कोई भी डाउट आता है तो आपको तुरंत पूछना है, ठीक है? यस मैम। तुरंत नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पूछना है, ताकि हम सबके साथ जो भी इस क्लास में अगर नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो वो अगली क्लास में उस एक्सरसाइज उस एग्जांपल के बारे में बात करेंगे, ताकि उनका भी डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है? यस मैम। ठीक है, यस सिंपल है। इसमें तो सिर्फ ऊपर वाली एक्सरसाइज में तो सिर्फ वॉज या वर का इस्तेमाल करना है, बहुत सिंपल है। मैम। और सेकंड वाली एक्सरसाइज में ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आपको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करना है, ठीक है? यस मैम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट एग्जांपल, जेम्स वॉज Was टॉकिंग। talking to Peter. हाँ, ठीक है। Sue was reading a story. स्टोरी। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि ऑक्सिलरी वर्ब और उसके साथ आपको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करना है। बस इतना सा है इसमें, और कुछ भी नहीं है। इन सभी में was आएगा नीचे और 8 बस में was आएगा। मुझे हाँ, यहाँ लास्ट वाले में क्या आएगा? वर आएगा। सम चिल्ड्रन वर। वर, वेरी गुड, वेरी गुड। चिल्ड्रन के साथ वर आएगा, ठीक है? चिल्ड्रन प्लूरल है। सम चिल्ड्रन वर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। ठीक है, यस मैम। ओके, ठीक है। फ्यूचर टेंस भी कर ले, बस एक दो स्लाइड है इसकी, फिर ये टेंस आपका खत्म हो जाएगा। इसमें कोई भी आपको एक्सरसाइज की प्रॉब्लम होगी ना, तो हम लोग आप मुझसे पूछ लेना मैसेज में, या नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ताकि अगर किसी ने क्लास अटेंड नहीं करी है तो फिर वो लोग का भी डाउट क्लियर हो जाए। मेरा ना फ्यूचर में बहुत सारे डाउट्स हैं, मैं उसको ना आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा लिख के रखूंगी, आपको बताऊंगी। ठीक है, ठीक है, आप हाँ लिख के रखना या मुझे लिख के भेज देना। अगर ऐसा हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी हो जो मैं भी इमीडिएटली आपको ना बता पाऊँ, तो मैं भी वो क्वेश्चंस पहले देख लूंगी। ठीक है, हाँ क्लास से पहले ही मुझे भेज देना। हाँ हाँ हाँ, ठीक चलेगा है, चलेगा। ओके। हाँ ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में क्या है? यूज द फ्यूचर टेंस फॉर थिंग्स दैट हैव नॉट हैपेंड येट बट आर गोइंग टू हैपन। मतलब सीधी सी बात है कि हम भविष्य की बात कर रहे हैं, जो चीजें अभी हुई नहीं है पर हो सकती हैं या होने वाली हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कौन से आप ऑक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे? विल शैल। विल और शेल। अब इसमें देखना क्या है कि विल कहाँ पे आएगा और और शैल। शेल कहाँ पे आएगा। ठीक है, अच्छा, जो इसको पढ़ते हैं शैल, ठीक है? शेल नहीं, शेल के लिए ई आएगा। अगर हम शेल पढ़ रहे हैं इसे, तो यहाँ पे ई आना चाहिए। वो शेल दूसरा शेल हो जाता है। इसको अक्सर कभी कभी शॉल भी बोलते हैं, मेरा हाँ, जान। कुछ लोग शॉल भी पढ़ते हैं, पर इसको शैल पढ़ते हैं, ठीक है? शेल नहीं, मतलब एकदम से नहीं, ए नहीं आएगा, ए की आवाज आएगी। शैल। हाँ, ठीक है, शैल की शैल। आवाज आएगी, ए की आवाज आएगी, ए की आवाज नहीं आएगी इसमें। यस ठीक है, मैम। ओके। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स आपके कौन से हो गए? शैल एंड विल। विल। ठीक है, अच्छा, फ्यूचर टेंस एक तो ये हम इसमें इन्होंने सिर्फ एक, वैसे भी फ्यूचर टेंस में जब हम बात करते हैं हम दो की बात करते हैं, इसमें सिर्फ दो जो मेन आपका फॉर्म्स रहते हैं। तो जो एक फॉर्म है ना, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हम पढ़ते हैं, जो हाँ जी। प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म टेंस हमने पढ़ा था, उसमें हम्म। उसमें हम क्या कर रहे थे? उसमें हम टाइम पीरियड का इस्तेमाल करके फ्यूचर की बात कर रहे थे, याद है? हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट यस वीक। मैम, नेक्स्ट वीक ऐसा वाला। हाँ, tomorrow, next day. शी इज टर्निंग 6 years old नेक्स्ट वीक। तो यस क्या हो मैम। गया? ये फ्यूचर की बात हो गई, यस मैम। है ना? तो टाइम के हिसाब से। हाँ, टाइम पीरियड का इस्तेमाल करके हमने क्या कर दिया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस था और उसमें हमने टाइम पीरियड का इस्तेमाल कर दिया, तो क्या बन गया हमारा? फ्यूचर बन वो गया। ज्यादातर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है ना। हाँ, मतलब
इसका आगे भी बहुत वो करते हैं, बट बहुत ज्यादा उसमें जाने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि हाँ, सेम जब आप सिंपली बात करते हैं ना, तो बस इतनी बात करते हैं आप। मैं ना अभी अभी देखी कि एक न्यू वर्ड, जैसे कि ना बाई एक आता है, तो हम लोग ज्यादातर बाई का यूज से ऐसे वाला में करते हैं द्वारा। तो अभी ना मैंने देखा कि बाई नेक्स्ट वीक, तो वो नेक्स्ट वीक तक आएगा भी आता है ऐसा। मतलब मैं समझी नहीं आपकी बात। जैसे कि शी विल बी, शी विल बी कम बाय। राइट बाय नेक्स्ट वीक, मतलब वो ना वो आएगी ना तो अगले हफ्ते तक आएगी, ऐसा भी आता है बाई का। तब मैं देखी कि ऐसा यूज अच्छा हो अच्छा, रहा था। शी विल कम बाय नेक्स्ट वीक। हाँ जी। देखो, जब जो बी का इस्तेमाल होता है ना, देखो जैसे यहाँ पर जो बी का इस्तेमाल हो रहा है, बी ई, इसका हाँ। जो यूज होता है, अगर आप कम, जो आपने अभी सेंटेंस बोला कि शी विल बी कम नेक्स्ट वीक, ठीक है, तो आपको उसमें उसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यूज करना पड़ेगा, शी विल बी कमिंग नेक्स्ट वीक। कमिंग, हाँ, हाँ, आ रही, हाँ। शी विल बी कमिंग, बी, बट बी। बट अगर क्या हो जाता है जब आप बी का इस्तेमाल करते हैं ना, बी ई का इस्तेमाल, तो बी ई हम्म। का जब आप इस्तेमाल सेंटेंस में करते हैं, तो क्या हो तो जाता है कि उसका मतलब ये हो जाता है कि एक आशंका उसमें आप जोड़ देते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं, शी विल बी कमिंग नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते आ रही है, मतलब यही है। और ये अगर मैं ये बात बोल रही हूँ, शी विल कम नेक्स्ट वीक, उसका भी मतलब वही है कि वो अगले हफ्ते आ रही है। बट शी विल बी, उसमें क्या हो गया, आप बस आपने उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज कर दिया, कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज कर लिया। चेतना, आपको डिफरेंस समझ में आया? यस मैम जी। दोनों का मतलब सेम है, शी विल कम नेक्स्ट वीक, शी विल बी कमिंग नेक्स्ट वीक। लेकिन जब आपने बी इस्तेमाल किया है, तो कम का क्या हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी का यूज होगा ना, हाँ हाँ हाँ, इसीलिए। ठीक है, तो वो यस हो मैम। जाए, ठीक है। और शी विल कम नेक्स्ट वीक क्या हो जाएगा, वो आपका फ्यूचर, आएगी। सिंपल सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा, सिंपल वाला, यस मैम। ठीक है। ओके, तो इसमें देखो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, दे विल फिनिश द जॉब नेक्स्ट वीक, और अगर इसमें कॉन्टिन्यूस हो जाता तो दे विल बी फिनिशिंग द जॉब नेक्स्ट वीक हो जाता, विल के साथ बी हो जाता और फिनिश के साथ कॉन्टिन्यूस आ जाता, आई आई एन जी आ जाता, ठीक है। यस मैम। ठीक है, आपको डिफरेंस समझ में आ गया ना, कि जब बी का इस्तेमाल करना है तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आ जाएगा वर्ब का, यस यस मैम। यस ठीक मैम। है। और अगर बी का इस्तेमाल नहीं करना है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, ओके। ठीक है। दे यस विल, मैम। दे विल फिनिशिंग नहीं होगा, विल के साथ सीधे बी आप, लगेगा। हाँ, उसके साथ आप सीधे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं यूज करेंगे किसी भी उसका वर्ब का, ठीक है, पार्टिसिपल का किसी भी, ओके, ठीक है। देखो, यस मैम। तो ये नीचे कुछ एग्जाम्पल है। अच्छा, इसमें ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको पेज नंबर जो 109 है, ये रूल याद करना, ठीक है, कि आपको आई शैल का इस्तेमाल किसके साथ करना है, विल का इस्तेमाल कब करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप रूल देखें, तो रूल, बाय रूल जो है, जो इंग्लिश ग्रामर का रूल है, उसके अकॉर्डिंग शैल का इस्तेमाल, पहले हम सिर्फ शैल की बात करेंगे, ठीक है। शैल का इस्तेमाल आप सिर्फ आई और वी के साथ करेंगे, सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ, शैल का इस्तेमाल और किसी के साथ नहीं होगा, ठीक है, ना सेकंड पर्सन के साथ ना थर्ड पर्सन के साथ, यस मैम। ठीक है। ये रूल आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे सिंपल एकदम सामने सामने लिखा है, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई के साथ या वी के साथ शैल हो सकता है,
सेकंड और थर्ड पर्सन में कहीं पर भी इन्होंने शैल नहीं लिखा है, सिर्फ विल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो यू के साथ आप शैल इस्तेमाल नहीं करेंगे, यू के साथ विल ही इस्तेमाल करेंगे, ही के साथ भी विल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सिर्फ यस आई, मैम। आई या वी के साथ आपका शैल आएगा। ठीक है, मैम ये जो आई शैल वी शैल का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसका वो कीजिए तो प्रोनाउंसिएशन कीजिए तो। आई आइल, आइल, आई विल आई है ना? हाँ आइल, सिंपल आइल या आई विल भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं है कि जिस तरह से लिखा गया उसी तरह से पढ़ना है, जैसे इट्स या शीज हीज, ऐसे जरूरी नहीं आप वैसा पढ़ो, आप इसको आई विल नहीं, भी पढ़ एक्चुअल सकते हो। कॉन्ट्रैक्शन में भी देखी ना तो डिफरेंट लगता है। क्या? मतलब जैसे आई विल करके मैं पढ़ती जरूर हूँ बट उनका जो प्रोनाउंसिएशन है आइल ऐसे करके बोलते भी हैं। हाँ वो लोग आइल बोलते हैं, जैसे किसी को बहुत जल्दी जल्दी जब वो लोग बोलते हैं तो वो आइल बोलते हैं, आई डू आइल दिस, आई डू दिस, वी शिल डू दिस। बट शैल को ये ज्यादातर वो उसमें जब भी शैल इस्तेमाल होता है, शैल को ज्यादातर पूरा ही प्रोनाउंस किया जाता है, क्योंकि अगर आप एल का ही प्रोनाउंसिएशन रखेंगे तो वो साउंड करेगा हमेशा विल के लिए, मतलब वैसे क्योंकि भी आप शैल कम ही यूज होता शैल है। का कम यूज, उसको आई के साथ विल ही लगा देते हैं, वी विल भी लगा देते हैं बस। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो बस ये चीज है, तो वो आइल ही पढ़ते हैं, जैसे आइल, आइल डू दिस, ही विल डू दिस, ही विल डू दिस। ठीक है, ही इल, इल, सिंपल, कुछ ज्यादा नहीं। जैसे इल हम बोलते हैं, इल की जगह आई को हम और साइलेंट कर देंगे और एकदम ल की साउंड कर देंगे, हील, हील। ठीक है, हल्का से एकदम ब्रेक लेना है और वो हो जाएगा। ये आप पता है कैसे कर सकते हो, ये बोलने की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, जैसे आप अगर सॉन्ग सुनेंगे, ठीक है, हाँ कोई इंग्लिश सॉन्ग सुनेंगे जिसमें इस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो जब उनके साथ गाने की कोशिश करेंगे ना, तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन ज्यादा अच्छे से समझेंगे। हाँ करती हूँ ट्राई। क्योंकि बहुत 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 कम मुंह खोलना होता है इसमें, मतलब कि बहुत छोटे मुंह के साथ, बहुत कम आवाज के साथ, बहुत कम जोर के साथ बोलना होता है, सिर्फ आइल। जो आपकी टंग है वो रोल होके आपके ऊपर वाले तलवे के साथ लगती है। यस मैम। ठीक है, ओके, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ये लिख रहे हैं, देर आर अदर वेज ऑफ टॉकिंग अबाउट फ्यूचर एक्शंस एंड हैपनिंग, यू कैन यूज गोइंग टू। ठीक है, गोइंग टू, गोइंग टू से मतलब क्या हो जाएगा कि कुछ भी आगे होने वाला है, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, गोइंग टू। तो अभी जैसे हमने विल और शैल का पढ़ा, तो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है, वी आर गोइंग टू बेक अ केक दिस आफ्टरनून। मैं तो बना अच्छा। तो क्या हो गया, हम आज दोपहर में एक केक बनाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, वी, तीन तरीके से इसको लिख सकते हैं। एक तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और दो तरीके क्या हो सकते हैं, आनंद आप बता रहे थे। वी विल मेक अ केक दिस आफ्टरनून। बिल्कुल, वी विल बेक अ केक दिस आफ्टरनून, बिल्कुल, एक तो ये हो सकता है। और दूसरा तरीका, गोइंग टू लगा के। गोइंग टू तो दिया हुआ है, एक और होगा, विल बी, वी विल बी वी विल बी बेकिंग अ केक बेकिंग दिस अ आफ्टरनून। केक। यस मैम। तो फ्यूचर को बताने के तीन तरीके हो गए, एक तो सिंपल था, वी विल बेक अ केक दिस आफ्टरनून, जो कि आनंद ने बताया। एक इन्होंने गोइंग टू इस्तेमाल करके लिखा हुआ है, और दूसरा कॉन्टिन्यूस में बोलना है तो वी विल बी बेकिंग अ केक दिस आफ्टरनून। ठीक मैम है, जैसे बी लगाते हैं तो वहाँ पे मतलब थोड़ा संदेह हो जाता है क्या वर्ड में? थोड़ा सा, मतलब हाँ मतलब कि उसमें थोड़ा सा संदेह हो जाता है, मतलब कि हम लोग ना कुछ कर रहे होंगे ऐसा वाला। हाँ कि कुछ कर रहे होंगे। हाँ सही कहा चेतना ने, जैसे अभी हम इन्होंने लिखा है कि वी आर गोइंग टू बेक अ केक दिस आफ्टरनून, तो मतलब ये हो गया कि ये पक्की बात है एक तरह पक्की से। बात है, और हम हाँ उस टाइम पे कि कर हम, रहे होंगे। हाँ कि हम दोपहर में केक बना रहे होंगे, हाँ बनाएंगे।
ठीक है, हम दोपहर में केक बनाएंगे। और अगर हम बोलते हैं कि वी विल बी बेकिंग अ केक दिस आफ्टरनून, तो हम दोपहर में केक बना रहे होंगे, मतलब कि उसमें आप थोड़ा सा संदेह डाल देते हैं। यस मैम, ठीक है, यस तो वो चीज है, बस इतना सा डिफरेंस है, पर आप बात इस तरह से भी बोल सकते हैं। एक ही बात को बोलने के 3 तरीके हो गए। ठीक है, क्योंकि बात ये है कि आप तीनों सेंटेंसेस जो आपने बोले वो तीनों फ्यूचर के हैं, बट क्या भविष्य का पता है किसी को कि भविष्य में क्या होना है? नहीं। पता है आप लोगों को? नहीं। भविष्य का किसी को नहीं पता ना, तो भविष्य का जब भी हम कोई सेंटेंस भविष्य की हम जब भी बात कर रहे हैं तो उसमें संदेह हमेशा रहता ही है। हाँ ठीक है, जब भी हम भविष्य हाँ, की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा संदेह हमेशा रहता ही है। बस हम अगर बी लगा दे रहे हैं तो वो संदेह थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया। बढ़ जा रहा है, अगर हम सिंपल क्यों जा रहा है। ठीक है, पर वो भविष्य की बात हो रही है, संदेह उसमें हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज यस है। मैम। ठीक है, देखो ये जब जो मैं बात कर रही थी स्टार्टिंग में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हम यूज करके फ्यूचर की बात कर सकते हैं। जैसे कि हमने जब टाइम पीरियड इस्तेमाल कर दिया, देखो द न्यू सुपरमार्केट ओपन्स टुमारो, तो यस मैम। सिर्फ यहाँ पे टुमारो लगा दिया तो ये फ्यूचर की बात हो गई, इसमें हमने कोई वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं किया। वर्ब में हमने सिर्फ इसमें एस लगा दिया जो कि प्रेजेंट का फॉर्म है ना। और उसमें टाइम ड्यूरेशन डाल दिए। हाँ, बस टाइम ड्यूरेशन डाल दिया, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, इन 5 मिनट, हम्म, टुमारो, ये सब हम्म, क्या हो जाएगा फ्यूचर। अगर इस तरह के शब्द हम यूज कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, फ्यूचर की बात हो की जाती है। यस मैम। ठीक है, यस। देखो देखो यहाँ पे लिखा है द बस लीव्स इन 10 मिनट, तो बस ठीक है। लीव्स इन आने वाली है, तो 10 मिनट मतलब फ्यूचर की बात हो गई, यस। अगले 10 मिनट में बस जाने वाली है। ठीक है, तो यस इसमें हम मैम। लोगों ने विल का इस्तेमाल नहीं किया कहीं पे भी, हमने इसमें सिंपली जो वर्ब था उसमें आगे एस लगा दिया, और यहाँ पे टाइम पीरियड डाल दिए। लगा दिया, तो फ्यूचर की बात हो गई। ये यस हमने मैम। पिछली क्लास में भी किया था। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके, यस मैम। चलो होमवर्क। इसकी अब एक्सरसाइज आ गई है, तो होमवर्क आपका सेल्फ प्रैक्टिस है ये। ठीक है, हाँ। इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, एक मिनट इसका आगे देख लूं मैं, बस क्या है, हाँ ये कैन कुड तो हम लोग नेक्स्ट वीक मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करेंगे। ठीक है, इसमें हाँ कैन कुड हाँ। आएगा, आपका मे माइट माइट। शुड, ये सब कुछ आएगा, ये हम लोग सब एक साथ करेंगे, ताकि एक साथ हाँ। करेंगे तो क्योंकि ये सब एक तरह डिफरेंस। के बहुत ही हल्का फुल्का इनमें डिफरेंस होता है, तो जब एक साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यस मैम जी। ठीक है, यस मैम जी। ठीक है, तो ये लास्ट स्लाइड है आपकी, एक तो ये पेज नंबर 111 वाली, ये वाला आप लोग प्रैक्टिस करो। हाँ। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो पूछना, और नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो बुक तो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया, तो बुक का पीडीएफ तो आप सबके पास है ना? हाँ है मैम जी। आनंद, बुक का पीडीएफ है आपके पास? यस मैम। है ना? हाँ ठीक है, तो ये पेज नंबर जो मैंने बोले हैं बीच में वो आपने नोट कर लिए है ना? यस मैम। 103, 105, 107, 109 और 111। ठीक है, ये 5 इसके पेजेस हैं। ठीक है,
हाँ, ये सारे आपको, इनमें कुछ तो रूल्स वाले पेजेस हैं और कुछ एक्सरसाइजेस वाले पेजेस हैं, ये आपको प्रैक्टिस करना है। और कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है? यस मैम। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ओके। यस मैम जी, थैंक यू मैम जी। थैंक यू ठीक मैम। है, ओके, वेलकम, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं। ओके। जी। यस मैम।